हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंज एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग पाक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। पाक शास्त्र में कुकिंग एंड कुकिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हम कुकिंग क्यों करते हैं एंड कुकिंग के कौन कौन से मेथड हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पाक शास्त्र है क्या। तो पाक शास्त्र जो है ये कला एवं विज्ञान का समाहित रूप है। कला इसलिए है ताकि हम भोजन को जो है विभिन्न विभिन्न कलाओं द्वारा बनाते हैं, अलग अलग कलाओं द्वारा बनाते हैं और उसे परोसते हैं। और वो जो परोसने का ढंग होता है, बनाने का ढंग होता है, वही क्या है, कला है। और विज्ञान इसलिए है कि उसमें जो है कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं, उन कौन कौन से पौष्टिक तत्वों का हमें ध्यान में रख करके भोजन को पकाना है। ये क्या है, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं कि भोजन पकाने के लाभ कौन कौन से हैं। तो भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को हम इसलिए पकाते हैं ताकि भोजन हमारा क्या हो, सुपाच्य हो। अगर हम पके भोजन के विपरीत अगर हम कच्चा भोजन खाते हैं तो वो जो है हमारा शरीर जो है उसे आसानी से पचा नहीं पाता है। इसलिए ये जो है भोजन पक जाने से क्या होता है कि भोजन सुपाच्य हो जाता है। दूसरा है भोजन में विभिन्नता लाना। भोजन को अगर हम पका देते हैं तो भोजन में तरह तरह की विभिन्नता आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं को नष्ट करना। जैसे मान लीजिए दाल ही है, दाल में क्या प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन जो होता है, अगर उसमें जो है एक ट्रिप्सिन अवरोधक होता है, अगर हम उसको नहीं पकाते हैं तो वो उसी में विद्यमान रहता है और वो नष्ट नहीं हो पाता है, जो कि हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाता है। तो भोजन में बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि पक जाने पे क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाह्य आकार, रंग, गंध, बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर हम भोजन को पका देते हैं तो उसके बाह्य आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके कलर में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है और इसकी बनावट में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, प्रोटीन के जैविक मूल्यों को बढ़ाना। भोजन पकाने से क्या होता है कि प्रोटीन का जो जैविक मूल्य होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन अवरोधक को निष्क्रिय करना। उसके नेक्स्ट है कि स्वाद को बढ़ाने में सहायक। भोजन जब पक जाता है तो भोजन जो है कच्चे की अपेक्षा बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भोजन पकाने से क्या होता है कि हम भोजन का संरक्षण भी आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर हम कच्चे फल को या कच्चे सब्जियां को अगर हम कई दिन तक रख दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा टमाटर है, अगर हम उसकी सॉस बना करके रख देते हैं तो वो उस टोमेटो का क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। जैसे हमारा कच्चा आम है, कच्चा आम अगर हम ऐसे रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे कटहल है, अगर कटहल को हम ऐसे रख देंगे कई दिन तक तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम उसकी अगर हम अचार बना करके अगर उसको रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका संरक्षण हो जाता है। हम उसका संरक्षण आसानी से कर सकते हैं, उसको कई दिनों तक खा सकते हैं। नेक्स्ट है भोजन को आकर्षक बनाना। भोजन पक जाने से भोजन जो है काफ़ी आकर्षक भी हो जाता है। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग के बारे में, यानी भोजन पकाने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि पौष्टिक तत्वों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा। जो भोजन पकाने वाली गृहिणी है उसे पौष्टिक तत्वों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है कि हम पौष्टिक तत्वों को जो है कैसे पकाएं, किस तरह से भोजन पकाएं ताकि हमारा पौष्टिक जो इसमें तत्व हैं वो नष्ट भी ना हो और भोजन आराम से पक भी जाए। एवं उनकी हम सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में गृहिणी को जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है समय एवं मौसम के अनुसार भोजन तालिका बनाना। हमें समय के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। जैसे ये नहीं है, अगर एक पढ़ी लिखी गृहिणी है तो वो समय को ध्यान में रख करके भोजन बनाएगी। जैसे सुबह का अगर नाश्ता है तो नाश्ते में हम बहुत ही भारी भोजन नहीं ले सकते हैं, हम हल्का फुल्का नाश्ता भोजन लेंगे। फिर दोपहर में दाल चावल या फल वगैरह ले सकते हैं। तो समय को ध्यान में रख करके जो है हमें भोजन परोसना चाहिए, भोजन पकाना चाहिए एवं मौसम के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। जैसे मौसम के अनुसार का मतलब ये है कि यदि गर्मी का मौसम है तो हमें कम वसायुक्त भोजन बनाना चाहिए।
जो कि हमारा शरीर जो है उसे आसानी से पका सके। अगर गर्मी में हम ज़्यादा वसा युक्त भोजन करेंगे तो वो उसे हमारा शरीर अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा। तो इसलिए मौसम को ध्यान में रख करके हमें भोजन तालिका बनाना चाहिए। नेक्स्ट है भोजन पकाने की सभी विधियों का उपयोग। जो गृहिणी है उसे भोजन पकाने की सभी विधियों के बारे में जो है ज्ञान होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना। देखिए यहीं पे पाक शास्त्र जो है हमारा कला हो जाता है कि भोजन तो बनाने का सब लोग बना लेते हैं, लेकिन उसे आकर्षक ढंग से कैसे परोसा जाए ताकि जो भोजन ग्रहण करने वाला है वो भोजन आसानी से करे और अच्छी तरह से खाए। बचे हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग कैसे करें इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मौसम के अनुसार भोजन बनाना, हमें मौसम के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि यदि सर्दी का मौसम है तो वसा युक्त भोजन चलेगा, लेकिन अगर वही गर्मी का मौसम है तो हम ज़्यादा फैट युक्त भोजन जो है नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं मेथड ऑफ कुकिंग कौन कौन से हैं, यानी भोजन बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, हम किस किस विधि द्वारा भोजन पकाते हैं। इसमें पहला है जल द्वारा भोजन पकाना, दूसरा है चिकनाई द्वारा, तीसरा है वाष्प द्वारा भोजन को पकाना और चौथा है वायु द्वारा भोजन को पकाना। तो इसमें हम पहला अध्ययन करेंगे कि जल द्वारा जो है हम भोजन कैसे पकाते हैं। तो जल द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां हैं। पहला है उबाल करके बनाना, दूसरा है खदकाना जिसको हम खौलना भी कहते हैं, और तीसरा है धीमी आंच पर पकाना। तो उबालने के अंतर्गत जो है हम जैसे सब्जी हमारी है, सब्जी को हम क्या करते हैं उबाल करके ही बनाते हैं, इसी विधि से बनाते हैं। दूसरा है खदकाना, तो खदकाने के अंतर्गत जो है हम हमारे जो दाल चावल बनते हैं वो जो है सिमरिंग विधि से बनाए जाते हैं। सिमरिंग विधि से बनाने के लिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए। अधिक से अधिक 95 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। तीसरा है धीमी आंच पर पकाना, इसको कहते हैं स्टीविंग विधि। तो इसमें जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंच रहना चाहिए। धीमी आंच पर पकाने की विधि में जो है हमारा जैसे मीट है, फैट है या प्रोटीन वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसे हम धीमी आंच पे पकाते हैं। दूसरा है चिकनाई द्वारा पाक क्रिया। चिकनाई द्वारा पाक क्रिया कैसे किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है 3 विधि आती है। पहली आती है उथली विधि, दूसरी है गहरी विधि और तीसरी है शुष्क विधि। उथली विधि के इसको जो है स्वैलो फ्राई या इंग्लिश मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इंग्लिश मेथड के अंतर्गत या कहीं कहीं सैलो फ्राई दिया जाता है या कहीं इंग्लिश मेथड भी दे दिया जाता है, तो इसको हम हिंदी में उथली विधि कहते हैं। उथली विधि के अंतर्गत हमारा पराठा बनता है। इसको हम ज़्यादा न तेल में छानते भी नहीं हैं और इसको उबाल करके भी नहीं बनाते हैं, बल्कि इसको क्या कहते हैं इस पर हम हल्का हल्का फैट लगा करके और इसको बनाते हैं। हमारा छिलका है, चौथा है, ये सब जो है हमारी उथली विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है गहरी विधि यानी डीप फ्राई विधि। डीप फ्राई विधि में जो हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो पूरी तरह से डूबा हुआ होता है। डीप का मतलब क्या होता है डूबा हुआ। तो इसमें जो है हमारा भोज्य पदार्थ पूरी तरह से डूब जाता है, वसा में डूब जाता है। जैसे हम तेल में कोई भी चीज़ पकाते हैं तो वो पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए। जैसे हमारी पूरी है, कचौड़ी है, ये सब जो है हमारी इस डीप फ्राई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है शुष्क विधि। शुष्क विधि इसको हम ड्राई फ्राई भी कहते हैं। शुष्क विधि में जो है जैसे हम मूंगफली को भूनते हैं तो मूंगफली को हम हल्का सा उसमें जो है तेल डाल करके और इसको हल्का हल्का भून देते हैं, तो ये जो मूंगफली हमारी है वो शुष्क विधि के अंतर्गत भूनी जाती है। नेक्स्ट है वायु द्वारा पाक क्रिया। वायु द्वारा हम भोजन को कैसे पकाते हैं, तो इसमें जो है 2 विधि से हम पकाते हैं। पहला है भूनना और दूसरा है भट्ठी या तंदूर में पकाना। तो भूनने के अंतर्गत जैसे डायरेक्ट रोस्टिंग में जैसे इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो है उसको हम आँच पे रख देते हैं। जैसे हमारा मक्का है, जब हम मक्का भूनते हैं तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं उसको आँच पे रख देते हैं। जैसे हमारी तंदूरी रोटी है
उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंच पे रख करके पका लेते हैं। लिट्टी है, बैंगन है, टमाटर है, इन सबको भूनने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको हम डायरेक्ट रोस्टिंग विधि से ये भूनते हैं। डायरेक्ट इसको हम आंच पे रख करके भून सकते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट रोस्टिंग। इनडायरेक्ट रोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि इस पे जो भोज्य पदार्थ हमारे होते हैं उसको हम डायरेक्ट आंच पर न रख करके क्या करते हैं, आंच पर किसी और चीज़ को रख करके और उसको पहले गर्म करके और उसमें हम अपने भोज्य पदार्थ को डालते हैं और भूनते हैं, तब निकालते हैं। जैसे हमारा भुजा है, पहले हम क्या करते हैं, बालू या नमक को आंच पे गर्म करते हैं और नमक या बालू जब गर्म हो जाता है तब हम उसमें अपने चने मटर या मतलब कोई भी जो भुजा होता है उसको हम उसमें डालते हैं भोज्य पदार्थ को और उसमें भून करके और तब निकालते हैं। इस विधि को हम इनडायरेक्ट रोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पैन रोस्टिंग। पैन रोस्टिंग में क्या आता है कि इसमें हम पैन में अपने थोड़ी मात्रा में तेल डालते हैं और डाल करके और तब इसमें हम अपने भोज्य पदार्थ को बनाते हैं। जैसे हलवा है, हलवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने पैन में हल्का सा फैट डालते हैं और फैट डाल करके और उसमें हलवा बनाते हैं। हमारी पंजीरी है वो जो है पैन रोस्टिंग विधि से ही बनती है। अब देखिए भट्टी या तंदूर में पकाना, इसमें जो है 3 विधि से आता है। पहले है ईंट या चूने की भट्टी, दूसरा है बिजली की भट्टी और तीसरा है ग्रिलिंग। तो ईंट या चूने की भट्टी में क्या होता है कि इसमें हमारी तंदूरी रोटी बनती है। बिजली की भट्टी में क्या होता है, इसमें ओवन में भोज्य पदार्थ पकाया जाता है। जैसे केक वगैरह जो हमारा क्या होता है वो बिजली की भट्टी में यानी ओवन में पकाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रिलिंग विधि। ग्रिलिंग विधि में क्या होता है कि इसमें जो नॉन वेज को फंसा करके और उस ग्रिल को आग के संपर्क में घुमा घुमा कर क्या करते हैं, हम उसमें पकाते हैं। ग्रिलिंग विधि में हमारा नॉन वेज मतलब पकता है। नेक्स्ट है वाष्प द्वारा हम कैसे भोजन बनाते हैं। तो वाष्प द्वारा में वाष्प क्रिया में जो है इसमें देखिए कुकिंग थ्रू स्टीम, ठीक है। इस ये जो है 2 विधि से इसमें भी बनता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या आता है कि टोकरी में फूड आइटम को क्या करते हैं, हम रख देते हैं नीचे बर्तन में और पानी रख करके टोकरी में फूड आइटम को रख देते हैं और नीचे किसी बर्तन में हम पानी को रख करके उसको क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं और उसकी भाप से क्या होता है, उसके भाप से हमारा भोज्य पदार्थ पकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अरबी की पत्ती की हम लोग जो फेंटी बनाते हैं या पकौड़ी बनाते हैं, हम लोग इसी विधि से पहले क्या करते हैं, अरबी के पत्ते की फेंटी बना लेते हैं और फेंटी बना करके उसको हम टोकरी में या उसको लकड़ी का जाल बिछा करके और उस पर रख देते हैं और नीचे से हमारा पैन होता है या कोई भी बर्तन होता है उसमें हम पानी रख लेते हैं और उसको उबालते हैं और जब पानी उबलने लगता है तो उसके भाप से हमारा वो क्या होता है, पकता है। तो इस विधि को जो है हम प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि यानी इसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहें। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि बर्तन में पानी रख करके उसके अंदर एक और बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखते हैं और तब जा करके हम अपने भोज्य पदार्थ को पकाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी गृहिणियाँ हैं जो कि एक ही कुकर में दाल और चावल और सब्जी तीनों बना लेती हैं। तो ये कैसे संभव होता है कि कुकर में हमारा पानी रहता है और वो दाल जो है उसमें बनता रहता है और उसी दाल में हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में पानी रख करके और उसमें चावल रख करके उसी में रख देते हैं और कुकर को अच्छी तरह से ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमारा दाल और चावल दोनों बन करके तैयार हो जाता है। तो ये जो हमारा बनता है वो अप्रत्यक्ष विधि से बनता है। नेक्स्ट है सम अदर मेथड्स। इसमें ये ब्रेसिंग मेथड है, सोलर कुकिंग है और पोचिंग है। तो ब्रेसिंग में क्या होता है कि इसमें 2 भोज्य पदार्थ को भून करके निकाल लेते हैं और फिर दोनों को मिला करके क्या करते हैं, इसमें पकाते हैं। ब्रेसलिंग विधि में क्या होता है कि इसमें 2 भोज्य पदार्थ को भून करके क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं और फिर दोनों को इसमें पकाते हैं। सोलर कुकिंग में क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनता है। और
पोचिंग विधि में क्या होता है कि गर्म पानी करके हम इसमें अंडे का लिक्विड डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, जब वो हमारा लिक्विड जम जाता है तो उसको हम निकाल लेते हैं। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।